हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या गुप्ता। आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं कि यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ में जूरिस्प्रूडेंस को किस तरह से तैयार किया जाए, क्या क्या टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ना है और उन टॉपिक्स के अंदर भी किन किन सब टॉपिक्स को कवर करना है, उनमें क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। वील सी ऑल ऑफ दैट। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सिलेबस में क्या क्या रहता है जूरिस्प्रूडेंस के। तो देखो, ऑफ कोर्स शुरुआत रहती है कि जूरिस्प्रूडेंस की जितने भी इम्पॉर्टेंट जूरिस्ट हैं उन सबके द्वारा दी गई डेफिनेशंस पे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशंस अच्छे से तैयार करना, जैसे कि ऑस्टिन के द्वारा दी गई, कीटॉन के, सामंड, हॉलैंड, रॉस्को पाउंड, इन सब की डेफिनेशंस तैयार करना। इसके साथ साथ आपको एक और डेफिनेशंस तैयार करनी है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ। लॉ क्या है ये अलग अलग जूरिस्ट ने बताया है थ्रू डिफरेंट डेफिनेशंस, तो वो भी आपको तैयार करना है क्योंकि सवाल आता है। जैसे कि एलपीएन ने बताया दैट लॉ इज एन आर्ट और साइंस ऑफ व्हाट इज इक्विटेबल एंड व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट। ठीक है, तो ये सवाल बहुत रिपीट होता है। रॉस्को पाउंड ने बोला दैट लॉ इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग जूरिस्ट ने बताया कि लॉ क्या है। तो हमारे जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने की शुरुआत होती है डेफिनेशन से, तो ये डेफिनेशंस आपको तैयार करनी है। फिर आपके आते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ, जैसे कि कस्टम, प्रेसिडेंट और जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। तो इसमें भी आपके जो कस्टम है, कस्टम एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है, तो कस्टम के क्या असेंशियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, किस तरह के कस्टम्स होते हैं, वो आपको पढ़ना है। फिर आता है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, दैट इज द स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, तो शुरुआत होती है नेचुरल स्कूल से, देन वी गो टू द सोशोलॉजिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, फिलोसफिकल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, सोशोलॉजिकल स्कूल एंड द लास्ट वन इज द रियलिस्ट स्कूल। इन सब स्कूल को पढ़ना है। इन स्कूल्स में क्या पढ़ेंगे, इन स्कूल्स को सपोर्ट करने वाले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जूरिस्ट थे, आपको पढ़ना है कि नेचुरल लॉ स्कूल को किस जूरिस्ट ने सपोर्ट किया, जैसे कि सोक्रेटिस, प्लाटो, अरिस्टोटल, सिसेरो, थॉमस होब्स, जॉन लॉक। ठीक है, आपको पहली बात तो ये इस तरह का तैयार करना है कि किस स्कूल के कौन कौन से जूरिस्ट थे। सेकेंड सेट ऑफ क्वेश्चन बनता है कि इन जूरिस्ट ने उस स्कूल के तहत क्या क्या बात कही, जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ फॉर्म्स जो है, किसने ये जो डॉक्ट्राइन है वो इवॉल्व किया, तो वो इवॉल्व किया था प्लाटो ने इन द नेचुरल लॉ स्कूल। तो आपको इसको भी पढ़ना है कि किस जूरिस्ट ने कौन सी डॉक्ट्राइन दी, कौन सी इंपॉर्टेंट बुक लिखी। बुक पे तो बड़ा क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपके नेचुरल लॉ स्कूल के ही जूरिस्ट हैं जीन जैक रूसो। तो रूसो की एक बड़ी फेमस बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो पूछी जाती है रिपीटेडली, है ना, क्वेश्चन में। इसके अलावा कन्फेशन भी है। जॉन लॉक की एक बड़ी फेमस बुक है टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, थॉमस हॉब्स की बड़ी फेमस बुक है लिवियाथन। तो बुक्स पे बड़े क्वेश्चन आते हैं, इसलिए जूरिस्ट की बुक्स तैयार करनी है, जूरिस्ट किस स्कूल से बिलोंग करते हैं ये तैयार करना है, जूरिस्ट ने कोई इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन दी है, कोई थ्योरी दी है, वो हमको अपने नोट्स में मेंशन करना है, इसमें कोई डाउट रखना ही मत। ठीक है, और तैयार करेंगे तो सारे सवालों के जवाब आप देते जाएंगे पेपर में। इसके अलावा हर स्कूल के फादर कौन थे ये भी तैयार करके जाना है। ठीक है, जैसे फिलोसफिकल स्कूल के फादर थे हुगो ग्रोशियस। हुगो ग्रोशियस इंटरनेशनल लॉ के भी फादर हैं, ये आप याद रखना। उनकी एक बड़ी फेमस बुक थी डी जॉर बेली अकपकैस, जिसका मतलब है लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। ठीक है, इसके अलावा एनालिटिकल स्कूल के फाउंडर थे जॉन ऑस्टिन। ठीक है, तो और उनकी थ्योरी थी कमांड थ्योरी। तो इस तरह के सभी फैक्ट्स आपको हर स्कूल में पढ़ने हैं। फादर्स याद रखना, जूरिस्ट की बुक्स याद रखना, और कौन से स्कूल से कौन से जूरिस्ट बिलोंग करते हैं ये याद रखना, उन जूरिस्ट की थ्योरीज याद रखना। ये बात रिपीटेडली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन्हीं पे ही सवाल हैं। सवाल कहीं आसमान से उतर के नहीं आते हैं, सवाल इन्हीं सब चीज़ों पे आते हैं जो कि हमें पढ़ने हैं, अपने नोट्स में ऐड ऑन करने हैं और लास्ट टाइम पे रिविजन करने हैं, और बस उसके अलावा कुछ नहीं करना, एग्जाम क्लियर है बस, है ना। और रियलिस्ट स्कूल भी पढ़ के जाना, क्योंकि लास्टली हम लोग ना रियलिस्ट स्कूल को अवॉइड कर देते हैं, बट नहीं, उसमें भी फर्दर 2 सब डिविजन्स हैं, अमेरिकन रियलिस्ट एंड स्कैंडिनेवियन रियलिस्ट। तो उनके अंदर भी जो जूरिस्ट हैं वो आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो ये पहला हमारा हो गया जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन, लॉ की डेफिनेशन, सोर्सेज ऑफ लॉ एंड द स्कूल्स ऑफ लॉ। ठीक है, या स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है द राइट्स एंड ड्यूटीज। तो राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों की थियोरीज हैं।
ठीक है, जैसे कि आपकी राइट की थ्योरी है, विल थ्योरी, इंटरेस्ट थ्योरी। अब इस पे सवाल कैसे आता है, इसमें आपसे पूछते हैं कि जो विल थ्योरी है उसके कौन कौन से जूरिस सपोर्टर्स हैं। तो इसके सपोर्टर्स हैं हमारे APH, यानी कि ऑस्टिन, पॉलक एंड हॉलैंड। तो MDH है, वैसे ही APH है। तो इस तरीके से निमोनिक्स बनाओ और याद रखो कि कौन सी थ्योरी के कौन से सपोर्टर्स हैं। इसके साथ साथ इतना ही नहीं, जैसे कि मैंने बोला कि ऑस्टिन जो है वो विल थ्योरी के सपोर्टर हैं, तो ऑस्टिन ने विल को किस तरह से डिफाइन किया है वो भी पूछ लेंगे आपसे। जैसे ऑस्टिन ने कहा है दैट व्हेन अदर पर्सन इज बाउंड रिस्पेक्ट टू यू देन दैट इज कॉल्ड द विल। ठीक है, तो आपको ये भी पढ़ना है कि उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है अपनी स्टडीज़ में। ठीक है, इस तरीके से तैयार करना आप। ड्यूटी में तो कोई थ्योरीज नहीं है, पर ड्यूटी में जनरली ये पूछते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फेमस जूरिस्ट ने ड्यूटी को कैसे एक्सप्लेन किया। जैसे कि सामान की बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ड्यूटी के ऊपर, आप वो देख के जाना। इसके अलावा राइट्स के टाइप्स भी पूछ लेते हैं, तो कई सारे टाइप्स हैं राइट्स के। देखो कितनी लंबी लिस्ट है आपकी यहाँ पे। परफेक्ट राइट, इम्परफेक्ट राइट, पॉजिटिव राइट, नेगेटिव राइट, राइट इन रेम, राइट इन पर्सोनम, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक बार ये लिस्ट आप तैयार करना और इसको भी पढ़ के जाना। द नेक्स्ट पॉइंट इज जूरल रिलेशन। जूरल रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब ये मान लो कि ये तो आपके हर पेपर में आएगा ही आएगा, कोई डाउट ही नहीं है। ये टॉपिक पढ़ के अगर नहीं गए ना तो ये मान लो आप 2 से 4 नंबर आपके बिना मतलब के आप गवा के जा रहे हो। इसलिए जूरल रिलेशन जो कि वेस्ले हॉफील्ड ने दी थी, हॉफील्ड एनालिसिस दिया था जिसमें बोला कि राइट्स, ड्यूटीज, प्रिविलेजेस, नो राइट्स। इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि राइट्स का हॉरिजॉन्टल क्या है, ठीक है, या जूरल कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है, जूरल कोरिलेटिव क्या है। तो वो एक हॉफील्ड की टेबल है, इफ यू कैन फाइंड इट हियर। तो ये 2 टेबल्स हैं और इन्हीं 2 टेबल्स पे आपके कई तरह के सवाल बनते हैं, इसलिए आपको ये टेबल बनानी है और इन टेबल को अच्छे से तैयार करके जाना है। तो हॉफील्ड की टेबल याद करके जाना। मैं रिपीटेडली ये बात बोल रही हूँ। देखो मैं स्कूल में बात कर रही थी ना, देखो हर स्कूल के फादर कौन है उसको अलग लिखो, अलग अलग इंपॉर्टेंट थ्योरीज कौन सी हैं जूरिस्प्रूडेंस की उसको लिखो, ठीक है, और उन थ्योरीज के फाउंडर कौन हैं या उनको किसने इवॉल्व किया, इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं जूरिस्प्रूडेंस की, उन बुक्स के ऑथर कौन कौन थे, ये आपको जूरिस्प्रूडेंस से पढ़ के जाना पड़ेगा। इन्हीं फैक्ट्स पे क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। तो हमने राइट्स तक देख लिया और हॉफील्ड की एनालिसिस देख लिया हमने। द नेक्स्ट इज लीगल पर्सनालिटी और कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। तो इस पे भी सवाल आता है कि लीगल पर्सनालिटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, कि क्या कंपनी की लीगल पर्सनालिटी है या नहीं, आइडल की है या नहीं, एनिमल की है या नहीं, इस तरीके से पूछते हैं। तो अगर आपको पता है कि लीगल पर्सनालिटी क्या है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। सिमिलर गोज विद द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। तो आप कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, कॉर्पोरेट एग्रीगेट क्या होता है, कॉर्पोरेट सोल क्या होता है, ठीक है, और कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के फीचर्स क्या होते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की थ्योरीज, उस पे भी सवाल रेपिटेडली आता है। फिक्शन थ्योरी, कंसेशन थ्योरी, पर्पस थ्योरी, ठीक है, तो आप ये थ्योरीज भी पढ़ के जाइएगा। उसके बाद लायबिलिटीज भी एक टॉपिक है, वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। उसके बाद आता है आपका प्रॉपर्टी, पोजेशन, ओनरशिप। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी ओनरशिप की, प्रॉपर्टी की थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, नेचुरल लॉ थ्योरी, लेबर थ्योरी, हिस्टोरिकल थ्योरी, साइकोलॉजिकल थ्योरी, मेटाफिजिकल थ्योरी। बहुत क्वेश्चन आता है आपका थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ प्रॉपर्टी से, और ये भी पूछते हैं कि ये थ्योरी किसने दी और ये थ्योरी क्या कहती है। तो आप थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ के जाना। इसके अलावा पोजेशन कई बार पूछ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पोजेशन की किसने दी, जैसे बेंथम ने पोजेशन के बारे में क्या कहा, सेविग्नी ने क्या, मतलब ऑब्वियसली इन इंपॉर्टेंट टॉपिक में एक आध 2 लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट बात कही होती है, तो वो आपको इजीली कहीं भी मिल जाएगा जहाँ भी इसका कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो यही है। और देखो ओनरशिप में ऑस्टिन की बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हॉलैंड की बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दैट इट इज अ प्लीनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट। ये डेफिनेशन का क्वेश्चन बड़ा रेपिटेडली पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे ना तो मेरी हर बात सच है, ये आप अपने आप एनालाइज कर पाएंगे। तो बस यही था। मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म भी है, बट उस पर मैंने ज़्यादा क्वेश्चन देखे नहीं है। तो ये अगर आपने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, उनके नोट्स बना लिए, बुक्स वगैरह की मदद से आपने तैयार कर लिए, और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे के सारे देखने हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस में यही सारे टॉपिक्स हैं, इतने ही टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको तैयार करके जाओ। इसके साथ साथ जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट जूरिस्ट है ना, जूरिस्प्रूडेंस में हुगो ग्रॉशस हो गए, इमैनुअल कैंट हो गए, रुडोल्फ हियरिंग हो गए,
इनका ना जन्म कब हुआ, इस पे भी सवाल आता है। तो आप ना जितने भी इंपॉर्टेंट जूरिस्ट हैं वो स्कूल के साथ साथ ही जब जब जो जूरिस्ट आ रहा है ना उनका ईयर ऑफ बर्थ भी आप लिख लेना, क्योंकि उस पर पूछते हैं इनकी क्रोनोलॉजी बताओ। ये आता है, एविडेंट है, इसीलिए आई एम टेलिंग यू हियर। बस इतना है। उसके बाद जब आप मॉक लगाएंगे तो आप, मुझे विश्वास है अगर आपने सारा कर लिया तो आप सारे जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस क्लियर कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों ने एलएलबी में, एलएलएम में सब पढ़ा है यही सब, बस ब्रश अप करना है, थोड़ा डिटेलिकली पढ़ना पड़ता है। और इसमें हमारी मदद करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना, वो हमें बताते हैं कि हमको इनकी तैयारी कैसे करनी है। सो दिस वॉज इट। जूरिस्प्रूडेंस काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है हमारे पेपर 2 लॉ में, है ना, बहुत अच्छा वेटेज रखता है। तो इसको तैयार करना, और कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम आए पढ़ने में तो आप मुझसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। मेरी ये टिप्स एंड सलाह आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहें ऐसी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए। लॉ लेक्चर्स हम लोग इतने सारे अपलोड करते हैं, आप देखिए, और कितने हेल्पफुल लगते हैं कमेंट में बताया भी करिए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से एग्ज़ाम निकालो, होगा, बिल्कुल होगा, सबका होगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।